जय हिंद दोस्तों। हम मैथ कर रहे थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है, एनआईएस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 10th लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लेकिन एनआईएस का तो आपका पेपर 20 को पड़ेगा, 20 अप्रैल को। 6 मॉड्यूल हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में हम सेकंड मॉड्यूल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। चैप्टर 4, 5, 6, 7 ये आएंगे आपके फर्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है। तो हमारे पास डेज अभी बचे नहीं इतने, तो एक एक मॉड्यूल हम रोज फिनिश कर देंगे। आज हम फर्स्ट मॉड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, बाकी का हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 7 तक हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम, ठीक है। दो बहुपद का महत्तम समावर्तक x-2 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक आपको दे रखा है ये, ठीक है। एक बहुपद दे रखा है आपको, दूसरा बहुपद पूछा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा बहुपद कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF डिवाइड बाई पहला बहुपद, ठीक है। एलसीएम आपको दे रखा है ये वाला, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x-16 और इंटू एचसीएफ आपको दे रखा है x-2, ठीक है। डिवाइड बाई पहला बहुपद कितना है, x³ माइनस 8, ठीक है। इसको देखिए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 8x-16, इसको ऐसे ही लिख के रहने दीजिए, x-2 कर दीजिए। अब इसको देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब a³ माइनस b³ का सूत्र क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है जी। ये आपका प्लस होगा यहाँ पे, ठीक, ab। फिर से लिख देते हैं, a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है आपका a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, ठीक है। a³ प्लस b³ का भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। देखिए, इसका होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये माइनस ए बी हो जाता है, यहाँ पे प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्मूले ये। तो अभी हम इसमें पुट करेंगे, देखिए, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x-16 x-2। अब हम इस फॉर्मूले, ये वाला हम है, इसको खोल लेंगे, ठीक है, ऐसे इसमें रख लेंगे। देखिए, x-2 ए स्क्वायर, यानी ये हमारा ए है, ए बी है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस ए बी यानी एक्स और बी कितना है 2, प्लस ए बी यानी 2x, आंसर हो जाएगा, ठीक है। x-2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x-16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इजी है, कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे हमको ये वाला बस लगाना था, a³ माइनस b³ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन किया था हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है। लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें क्वेश्चन हमने अधिकतर किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 50 डिवाइड बाई 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखिए, माना वह संख्या कितनी है, माना संख्या x है। देखिए, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 50 डिवाइड बाई 7 है, यानी किसी संख्या x है ना, और उसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/x, यानी उसका उल्टा। संख्या समझ में आई कितनी हो गई, संख्या a हो गई। तो किसी संख्या का और उसके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 50/7, कर लेंगे, इजी है। आप
एक्स को एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 50/7 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा 50x हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 सत्ते 49 होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, देखिए 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, और गुणा करने पर 49 आना चाहिए और जोड़ने पर 50 आना चाहिए। 7x स्क्वायर माइनस 49x माइनस एक्स प्लस 7, देखिए जोड़ने पर 49 और 1 को जोड़ेंगे यानी माइनस माइनस प्लस, तो 50 आ जाएगा बीच वाला, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, ठीक है, गुणा करने पर ये टर्म आनी चाहिए, जोड़ने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए, गुणा करने पर ये वाली टर्म आनी चाहिए, 7 सत्ते 49, जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है। ठीक है, 49 राइट वैल्यू है। 7x को कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 7 सत्ते 49 ये आ जाएगा, इसको 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 आ जाएगा। तो इन दोनों में से एक कॉमन हो गया, x माइनस 7 और 7x माइनस 1। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड भी हम सीखेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में है, हमने सबसे लास्ट वाला हम कर रहे हैं चैप्टर आपका 7, क्योंकि हमने 4 चैप्टर कंप्लीट भी किया था, लेकिन हम आज सभी एक फर्स्ट मॉड्यूल के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बस यही वीडियो देख लेंगे, एटलीस्ट पास तो हो ही जाएंगे ना। फर्स्ट मॉड्यूल बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, सभी मॉड्यूल करेंगे, अच्छे खासे नंबर बनेंगे हमारे। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x माइनस 7, अगर आप 0 रख लेंगे तो x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 आ गई। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हो गई, 7 और उसका व्युत्क्रम 7। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 5 सेंटीमीटर कम है। देखिए, किसी आयत की लंबाई, मैंने पहले से क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन जो लिखेंगे तो हमको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के दुगने से 5 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो पहले आप सूत्र देख लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 5 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं चौड़ाई x है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने यानी 2x, 2x से कितना कम है, 5। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x माइनस 5 हो जाएगी, और ये आपकी x यानी सही सब सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, यहाँ परिमाप के नीचे परिमाप लिख लेंगे, इजिकल टू 2 इंटू लंबाई कितनी x है, चौड़ाई कितनी है, 2x माइनस 5 है। ठीक है, बिल्कुल हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो 110, 2 को नीचे ले आते हैं। ठीक है, x प्लस 2x माइनस 5, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 इजकल टू 3x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5 इजकल टू 55 ऐसे रख लीजिए। तो 3x इजकल टू 55, ये 5 इधर जाएगा बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 का 0 60 है ना, 60 हो जाएगा। x इजकल टू कितना हो जाएगा, ठीक है 3 इसके नीचे आ जाएगा 20, तो x इजकल टू कितना है 20। x क्या था, चौड़ाई थी, तो चौड़ाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी हो गई 2 इंटू 20 माइनस 5 यानी 40 माइनस 5 यानी 35।
ठीक है जी। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 35, चौड़ाई कितनी है 20, 35 से 20 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7000, 35 दूनी 70, सॉरी सॉरी, हाँ 35 दूनी 70 20, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसे सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसी सभी 3 अंकों की संख्याएं, अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जिन्हें 4 पर भाग देने से एक शेष बचता हो, ठीक है। देखिए, ऐसे सभी 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं कौन सी हो जाती हैं, ठीक है। 101 पहली संख्या क्या हो जाती है 101, और 3 अंकों की अंतिम पद क्या होगा, जो कि 4 से भाग चला जाए, 997 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। तो ऐसी संख्या देखिए 101 है, अगर हम इसको भाग दे लें, ठीक है 101 है, अगर हम इसको 4 से भाग दे दें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक शेषफल हो गया। तो पहली संख्या आपकी 101 हो गई, दूसरी संख्या लास्ट संख्या हमारी, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 999 होगी, लेकिन इसमें क्या हम कंडीशन दी है कि 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो 997 है, अगर आप इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 17 18 19 3 7 उतारे 4 नीम 36, एक शेष बच गया। तो वही हमसे पूछ रहा है कि 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, जिन्हें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता हो। तो हमको संख्याएं समझ में आ गई, प्रथम पद समझ में आया, a इक्वल टू कितना है 101 है, ठीक है। अंतिम पद समझ में आया कितना है, अंतिम पद इसको आप l बोल लीजिए, ठीक है, ये आपका कितना है 997 है, और d क्या हो जाएगा, 4 से भाग देने पर d आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है एल, या एल बोल लीजिए अंतिम पद, और टी एन इक्वल टू क्या होता है, पदों की संख्या ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें पहला पद पता है क्या है 101 है, ऐसी सभी संख्याओं का हमको योगफल ज्ञात करना, पहले हम एन ज्ञात कर लेते हैं, है ना, फिर हम योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन माइनस 1 डी कितना है 4 है, ठीक है। और आपका अंतिम पद या 997 हो जाएगा, ठीक है, टी एन या अंतिम पद 997 इज इक्वल टू 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 4, ठीक है। 997 माइनस 101 इधर चला जाएगा, तो एन माइनस 1 ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 997 ये बचेंगे, इन दोनों में से आप माइनस करिए तो आएगा आपका 896, और ये 4 है डिवाइड में चला जाएगा, इजिकल टू एन माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एन माइनस 1 इजिकल टू 4 को भाग करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना है 224 आ गया, तो एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 224, और ये 1 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 225, एन इजिकल टू, अब हमें पदों की संख्या पता चल गई कितना है, एन कितना है 225, ठीक है। अंतिम पद हमको पता था एन 997 था, अब पदों की संख्या कितनी है 229 होगा, केवल कितनी संख्याएं होंगी 229 होंगी, जो 101 से लेके
997 के बीच में आएंगी, जो 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। तो कितनी संख्या होंगी? 225 होंगी। गॉट इट? अब हम इनको 225 का योगफल हमको ज्ञात करना है। संख्या हमको पता चल गई, इसलिए हमको पहले n निकालना पड़ेगा। अब 225 संख्याओं का योगफल हमको कैसे ज्ञात करना पड़ेगा? n/2 a प्लस l इसका फॉर्मूला होता है। n कितना है? 225 है, डिवाइड बाई 2। ए पहला पद कितना है? 101, और अंतिम पद कितना है आपका? 997। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? अब 225 डिवाइड बाई 2, अब इसको जोड़ लीजिए। 997 को 101 को 7 और 1 8, 8 9 9 और 1 10, 1098 है ना, 1098। अब आप इसको 2 से वैसे भाग कर दीजिए, 2 कम 2, 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 225 तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। 225 डिवाइड बाई 2, 1098। 1098 को 2 से 2 पंजे 10, है ना। तो देखिए, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा 1 2 3 5 25। इस तरह से आ जाएगा, खुद कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है जी, कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्टिंग में, है ना। हम 7th चैप्टर कर रहे हैं गाइस, है ना, मॉड्यूल फर्स्ट का 7 6 5 4। ठीक है, तो हम इस तरह से चलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक श्रेणी का पहला पद 4 है तथा सार्वअंतर -3 है। ठीक है, तो 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पद क्या है? ए इक्वल टू कितना है? 4 दे रखा है, डी इक्वल टू -3 दे रखा है, तो T12 पूछा है आपको। T12 कितना होगा? 12वां पद कितना होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो Tn इक्वल टू 12वां पद हमसे पूछा है, तो देखिए a प्लस n कितना हो जाएगा? 12 -1, तो 12वां पद कितना होगा? ये हमको Tn की जगह हमको बताना कितना आएगा 12वां पद। ठीक है, तो n बराबर 12 लिख देंगे। ठीक है, a प्लस 11 डी हो जाएगा। ठीक है, तो a कितना है? 4 है, और 11 इंटू 3, यानी 4 प्लस माइनस के 33, है ना। इस तरह से हो जाएगा, तो आपके माइनस की 29 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इस तरह से कुछ पूछे कि 12वां पद कितना है, या कोई भी पद पूछे, तो आप उसका, है ना, इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चनों को। तो उतनी जितना पद आपको पूछ रखा है कितना पद है, उसमें से आप फॉर्मूला n की जगह वो पद रख देंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और 9वां पद 26 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है तथा 9वां पद 26 है, तो डी ज्ञात करिए, है ना, बीच का अंतर ज्ञात करिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद कितना है? एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, यानी ए इक्वल टू कितना है? 2 है, पहला पद 2 है, और 9वां पद 26 है, यानी Tn 26 है। तो 26 ऐसे रख देंगे, a प्लस n-1 डी। तो हमको ये डी ज्ञात करना है ना। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और 9वां पद 26 है। 9वां पद दे रखा है, तो n इक्वल टू क्या है? 9 हो जाएगा। ए कितना है? 2, ए प्लस यहाँ पे 9 -1 डी। ए कितना है आपका? 2, यानी 26 इक्वल टू 2 प्लस 9 में से 1 गया 8 डी, ना। इस तरह से हो जाएगा 2 प्लस 8 डी इक्वल टू 26। तो 2 प्लस 8 डी इक्वल टू 26, 8 डी इक्वल टू 26, 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4, 24, 8 डी। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 कमा 8, 8 चलो 8 दिया 24, 3। तो डी पूछ रहा था आपसे, निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक समांतर श्रेणी का
12वां पद कितना है, -28 है, तथा 18वां पद -46 है। तो आपसे पूछा है कि पहला पद ज्ञात कीजिए, पहला पद और आपका डी पूछा, सर्व आंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समांतर श्रेणी का 12वां पद टी एन इक्वल टू क्या है, 28 है, 12वां पद यानी सॉरी ये देखिए ये 12 है ना पद, ये 12 कितना है, 28 है, -28, और ये 18 कितना है, -46 है। तो आपसे पूछा है ये कितना है और आपका डी कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस 12वां पद है ना, फॉर्मूला होता है टी एन ए प्लस एन -1 डी। अब आपको 12वां पद 28 दे ही रखा है, तो अब -28 इजिकल टू ए प्लस 12 -1 डी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ए प्लस 11 डी इजिकल टू -28 लिख लें। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिख रहा है 18वां पद 46 है, तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे हम 46 इजिकल टू ये कितना है, सॉरी ये तो हमको ज्ञात ही करना है, प्लस 18वां पद, यहाँ पे 18 लिख लें, -1 डी, ए प्लस 17 डी हो जाएगा ना, -46। तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए इस तरह से बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ए प्लस 11 डी इजिकल टू -28, ए प्लस 17 डी इजिकल टू -46। ठीक है, ये सबको माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, और माइनस के 17 11 कितना बचेगा, ये 11 12 13 14 15 16 17 माइनस के 6 डी इजिकल टू, और ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी -28 प्लस 46, माइनस माइनस ये जो माइनस है पहले से 46, और हम सब मतलब ये पहले से -46 था, हमने पूरी समीकरण 2 को हमने क्या किया, माइनस से गुणा कर दिया है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस के 40 हो गए। अब 40 में से 28 गए तो कितना बचेगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, तो किसके बचे, प्लस के 18 हो गए है ना, ये माइनस के, तो डी इक्वल टू 6 3 18 यानी माइनस के 3 हो जाएगा डी। तो डी इक्वल टू आपको कितना आ गया, आपका माइनस के 3 आ गया। ठीक है, डी इक्वल टू माइनस के 3 आ गया। अब आप इस कोई भी इक्वेशन आपकी ये वाली है, इसमें आप डी की वैल्यू रख देंगे तो ए आ जाएगा, जैसे कि ए प्लस 11 -3 इक्वल टू -28 है ना, ए प्लस माइनस के 33 -28, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -28, इधर जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 33 में से 28 29 30 31 32 33 यानी 5 प्लस के 5, बड़े के आगे जो चिन्ह होता है उसी का चिन्ह आता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन बड़े के आगे 33 है, मतलब 33 के आगे प्लस है, बड़े के आगे जो चिन्ह होता है वो आ गया, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 5, डी इक्वल टू -3 जो हमसे पूछ रहा था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समानांतर श्रेणी 5 2 -1 का कौन सा पद -22 है। ठीक है, ये पूछ रहा है, एक समानांतर श्रेणी है, श्रेणी दे दी इन्होंने, अब पूछ रहा है कौन सा पद। ठीक है, कौन सा पद है ना, क्या है, -y है, तो n मान लेते हैं, nवा पद क्या है, -y है। ए आपको दे रखा है, ए इक्वल टू क्या है 5 है, पहला पद 5 है। ठीक है, आपको 22वां पद पूछ रहा है। ठीक है, ए 12 पूछ रहा है, व्हाट इज ए 12, सॉरी कौन सा पद 22वां है ना, तो कौन सा पद आपको यहाँ पे 22 है, ये क्वेश्चन मार्क है।
ठीक है, ए का कौन सा मतलब ये श्रेणी में कौन सा पद आपका 22 है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं एन वा पद 22 है, डी इजकल टू, देखिए ए इजकल टू 5 आ गया, डी इजकल टू क्या होता है, डी क्या होता है, डी वो होता है से इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, बीच का अंतर, 2 में से 5 को माइनस कर दीजिए, -3 आ जाएगा, है ना। तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ए इजकल टू 5, डी इजकल टू -3, ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इजकल टू डी, आपका फॉर्मूला हो गया। तो कौन सा पद 22 है, ठीक है, आपको ये तो पता ही है टी एन 22 है, लेकिन ये कौन सा पद, ये एन क्या है, मतलब कौन सा पद है यहाँ पे, तो देखिए वो आपको पता लगाना है, यहाँ पे एन की जगह क्या आएगा, ए इजकल टू 5 है प्लस एन -1, डी क्या है -3 है, -22 इजकल टू 5 प्लस एन -1 इंटू -3, माइनस के बाद ये 5 इधर चला जाएगा, माइनस के 5 आ जाएंगे, इजिकल टू -3n, 3 कम 3, -3 आएगा तो गुणा हो गया अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, 5 6 7 यानी 27 इजिकल टू माइनस, या इसको अंदर गुणा नहीं करते हैं, देखिए n -1 इंटू -3 रहने देते हैं, ठीक है, n -1 क्योंकि हमको n ज्ञात करना है, तो माइनस के जो 3 है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है, जिसके साथ में -3 है यहाँ डिवाइड में ले आए, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो कैसे आ जाएगा, देखिए n -1 इजिकल टू 3 नेम 27, 9 टाइम चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, n -1 इजिकल टू 9, माइनस से माइनस चला जाएगा, है ना, तो n -1 इजिकल टू 9, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 9 + 1 यानी n इजिकल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, n इजिकल टू आपका 10 हो जाएगा। तो 10वां पद क्या है, 22 है, ठीक है, 10वां पद क्या है, 22 है, ये हमने ज्ञात कर लिया n। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद x, y, z हैं, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, x q माइनस r, y r माइनस p, z p माइनस q इजिकल टू 0, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, एक समानांतर श्रेणी में पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद क्या है, एक्स वाई जेड है, तो आपको ये जो दिया है सीरीज, ये आपको सिद्ध करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, माना श्रेणी का पहला पद, माना प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वआंतर कितना है, बीच का अंतर मतलब डी है, ठीक है, पीवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस पी -1 डी इक्वल टू कितना है, एक्स, पीवा पद कितना है, पी क्यू आर पद कितना है, एक्स वाई जेड, तो पीवा पद कितना है, एक्स, तो पीवा पद कितना है, एक्स, ए की जगह क्या रख लिया, पी रख लिया, ठीक है, ठीक है, ए पी, ठीक है, तो यहाँ एन की जगह क्या रख लिया, पीवा पद का एन बराबर क्या है, पी, पीवा पद कितना है, एक्स है, तो ए प्लस पी -1 डी इक्वल टू एक्स, और क्यूबा पद कितना है, बाई है, तो ए प्लस क्यू -1 डी वो कितना है, बाई है, और आरवा पद ए माइनस आर -1 डी इक्वल टू कितना है, जेड है, आया समझ में, पी व क्यू आर वा पद कितना है, एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर, ठीक है, फॉर्मूले में हमने पुट कर दिए। अब समीकरण में दिया है
देखिए समीकरण में पी क्यू माइनस आर माइनस पी, पी माइनस क्यू ये दिया है, तो हम इस समीकरण को गुणा कर लेंगे। ठीक है, समीकरण हमारी एक हो गई और एक 2 हो गई और एक 3 हो गई। ठीक है, समीकरण एक में हम क्या करेंगे, क्यू माइनस आर के गुणा कर लेंगे। ठीक है, समीकरण एक में क्यू माइनस आर, इक्वेशन 2 में आर माइनस पी, तथा इक्वेशन थर्ड में पी माइनस क्यू की गुणा करने पर इन सब के अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्यू माइनस आर इस समीकरण में है ना, ये x तो है यहाँ पे, x क्यू माइनस आर ठीक है। अब इसमें हमने देखिए एक साथ ही गुणा करते हैं, एक तो x क्यू माइनस आर हो गया, समीकरण 2 में आर माइनस पी की गुणा करने पर, तो ये होगा आपका प्लस बाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू। ठीक है, हमने एक्स वाई जेड की इनकी गुणा कर ली पहले, क्यू माइनस आर जो कि हमने ऐसे बोला गया यहाँ पे, उससे हमने गुणा कर लिया, ये अलग कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई। अगर गुणा करेंगे ऐसे करके तो इजिकल टू, अब क्यू माइनस आर की गुणा हम किसमें करेंगे, ये जो दिया है ये वाला है ना, क्यू माइनस आर ए प्लस पी माइनस 1 डी प्लस आर माइनस पी इसकी गुणा इसमें ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। ठीक है, प्लस क्यू पी माइनस क्यू की गुणा ए प्लस आर माइनस 1 डी। ठीक है जी, अब हमने इसकी जो इक्वेशंस हैं इस ये वाली इनमें हमने गुणा कर दी। ठीक है, अब हम इसको देखिए इस तरह से कर लेंगे, ए इक्वल टू ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सभी में हम ए को कॉमन ले लेंगे, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, और इसका पी के करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम डी का टर्म लेंगे, डी ये वाला डी पी माइनस आर इंटू पी माइनस 1। ठीक है, प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1। ठीक है, डी को हमने कॉमन ले लिया बाहर, प्लस पी माइनस क्यू और आपका आर माइनस 1। ठीक है, ये डी हमने कॉमन ले लिया, इसके बीच की जो टर्म है इसकी गुणा की हमने इससे, पहले हमने एक कॉमन लेके गुणा कर ली। ठीक है, एक कॉमन लेके गुणा ऐसे कर ली, डी कॉमन लेके बाकी इस टर्म में हमने गुणा कर ली। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए ये आपस में कट जाएंगे, जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू गया, माइनस आर से माइनस आर, प्लस पी से ये कट गया, तो ए इक्वल टू क्या आपका आ गया 0, ए की गुणा 0। ठीक है, अब प्लस डी, डी ले लेंगे यहाँ पे कॉमन जो हमने लिया था, अब इसकी गुणा अंदर कर देंगे, पी की गुणा पी माइनस क्यू की गुणा पी माइनस 1 से कर देंगे, ऐसे ही आर माइनस पी की गुणा क्यू माइनस 1 से करेंगे। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो देखिए पी क्यू हो गया माइनस के आर, है ना, 1 की गुणा करेंगे तो माइनस के आर आ जाएगा। ठीक है, फिर
पी, देखिए पी के गुणा करेंगे, ये कितना था, पी माइनस वन था, है ना, पी माइनस वन था, पी के गुणा करेंगे पी स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, नहीं देखिए ये क्यू माइनस आर था, मैंने यहाँ पी लिख दिया, इससे थोड़ा मिस्टेक हो रही है, क्यू, क्यू माइनस आर पी माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस वन के करेंगे तो ये पी क्यू माइनस आर पी, ठीक है, माइनस आर पी हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस आर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म की कर देंगे गुणा तो प्लस, अब इसकी गुणा करेंगे आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, ये हो जाएगा, इसकी गुणा हो गई, अब इनकी गुणा रह गई पी माइनस क्यू और आर माइनस वन की, ठीक है, तो प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने गुणा यंत्र करेंगे ना, सभी आपस में कट जाएंगे और ये जीरो आएगा, ठीक है, ये सभी आपस में प्लस माइनस बन के कट जाएंगे सब, ठीक है, माइनस कार प्लस कार, जैसे कि ये कट गया, इस तरह से सब कट के जीरो आएगा, तो यहाँ पे इसका a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो, कुल मिला के जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी जो हमने अभी ये वाली जो जनरेट की थी वाली इक्वेशन, तो इक्वल टू क्या है, जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक्स में देखिए हमने एक्स की गुणा किसे की, क्यू माइनस आर से, बाई की गुणा किसे की, आर माइनस पी से, जेड की गुणा पी माइनस क्यू से की, इन सब की गुणा की और इनमें भी हमने सेम गुणा की, तो क्या आया, जीरो आया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, थोड़े से ध्यान देके क्वेश्चनों को करना होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक श्रेणी दी है, निम्न समांतर श्रेणियों के प्रथम 15 पदों का योगफल बताना है, ठीक है। तो श्रेणी कौन सी दी है, फर्स्ट 11, 6, 1, -4, -9, ये श्रेणी दी है, तो आपको पूछा है प्रथम 15 पदों का आपको योगफल बताना है, यानी S15 योगफल पूछ रहा है, तो देखिए SN कितना होता है, n/2, फॉर्मूला आपका होता है ये A प्लस L हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है प्रथम पद अंतिम पद, तो ये योगफल का आपका फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रथम पद क्या है, 11 है, D कितना हो जाएगा आपका, D आपका हो जाएगा 11 में से 6 गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, लेकिन माइनस के, है ना, 6 में से 11 गए तो माइनस के 5, डी आपका माइनस के 5 हो गया, ए इसका आपका 11 हो गया, तो प्रथम 15 पदों का योग, ठीक है, S15 आपको बताना है कितना है, ठीक है। तो उसके पहले आपको एन पता करना पड़ेगा, ठीक है, एन पता करना पड़ेगा, तो देखिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो एन 15 प्रथम 15 पदों का है ना, तो 2 एन पदों का योगफल SN, तो आपका ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो 2 इंटू ए कितना है हमारा, 11 है, प्लस एन कितना, प्रथम 15 पदों का, यानी 15 -1, डी मैं आपका 5 दे ही रखा है, तो 15/2 22, ये 14 गुणा -5, ठीक है, तो 15/2 इंटू 22 गुणा 14 की गुणा 5 से करेंगे 14×5 70, है ना, लेकिन माइनस के 70, ये आपका माइनस का प्लस था, यहाँ पे प्लस था और ये माइनस के 70, यानी 22 - 70 ये हो जाएगा 15/2, तो SN कितना निकल के आ जाएगा आपका 360 माइनस के, ठीक है, 360 माइनस के SN आपका यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी।
तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आया कि प्रथम कितना भी पद दे दे का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल के लिए सूत्र होता है आपका ये वाला। अब ये होता है आपका, ये जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया था, ये आपका है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद आपको ज्ञात है। ठीक है, यहाँ तो पूछा था प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अंतिम पद अगर आपको पूछ लेता कि अंतिम पद का ज्ञात कीजिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। अंतिम पद आपको ज्ञात है। ठीक है, देखिए एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और अंतिम पद एल है, तो पदों की संख्या एन, तो उनका योगफल क्या होगा, एस एन एन अपन टू ए प्लस एल। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना अंतिम पद के लिए है, अंतिम पद के लिए ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, और प्रथम श्रेणी के एन पदों का योगफल, तो प्रथम 15 पदों का योग पूछा था, तो प्रथम 15 पदों का योगफल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एन अपन टू 2a प्लस एन माइनस 1 अपन डी, ये प्रथम एन पदों के योगफल का फॉर्मूला है। और आपका ये क्या है, जब अंतिम पद की बात आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है। गॉट इट। और किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस तरह से टी एन। तो ये क्या था आपका समांतर श्रेणी का एन पद, ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कराते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समांतर श्रेणी आपके 25, 28, 31, 34 के कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योगफल, कितने पदों की आवश्यकता होगी कि योगफल कितना हो जाए, 10, 70 हो जाए। ठीक है, 25, 28, 31, 34 में कितने पदों की आवश्यकता होगी कि योगफल आपका इतना हो जाए, मतलब योगफल आपका इतना हो जाए। ठीक है, कितने पदों की आवश्यकता होगी, तो एन पदों का योगफल 2a प्लस एन माइनस 1 डी, तो कितने पद, यहाँ पे ए की अगर आपको वैल्यू आ गई, ठीक है, एन की वैल्यू अगर आपने पता लगा ली तो वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, एन का आपको पता लगाना है। तो देखिए ए इक्वल टू क्या है, 25 है, प्रथम पद क्या है 25 है, डी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 28 में से 25 माइनस कर दीजिए, 25, 26, 28, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जब योगफल की बात आएगी कितने पदों का योगफल, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एस एन वाला 1070 इक्वल टू एन अपॉन 2 गुड़े ये कितना है 25 प्लस एन माइनस 1 टी कितना है 3। ठीक, अब इस 2 की गुणा इधर चला जाएगा, दो तो है ना, इसमें आ जाएगा एन 25 दूनी 50 हो जाएगा, सॉरी, प्लस एन माइनस 1 टी। देखिए एन 25 दूनी 50, एन माइनस 1। ठीक है, ऐसे रख लेंगे इसको, और ये गुणा करेंगे 1070 की 2 से, तो हो जाएगा आपका 2140, 2140 इज इक्वल टू एन की गुणा अंदर कर दें 50 एन प्लस 3n माइनस 3, और एन की गुणा हो जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 3n। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये 50n और 3n, 50 में से 3 गए 47 है ना, 3n स्क्वायर माइनस 47n 2140 माइनस हो जाएगा इजिकल टू 0। ठीक है, इस ये वाली फॉर्म में आ जाएगा हमारा, ये आ गया। अब 2140 के गुणा 3 में करेंगे, गुणनखंड करने होंगे सिंपली हमको, 2140 गुणे 3 करना होगा, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6420 आ गया। अब 6400 जो 20 आया है इसका हमको करना पड़ेगा एल्सियम लेके, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2। ठीक है, ऐसे 2 3 6,
दो दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है 21, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 5, 2 अट्ठे 16, नहीं नहीं 2 से तो नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 या 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, और ये 321, 321 है ये गाइस, रुकिए रुकिए रुकिए, 1605, 5 से करेंगे तो ये 321 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी गुणा 3 से कर लेंगे तो आपका 107 आ जाएगा, ठीक है। अब 107 जो आया है, देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30, 3 60, 60 पंजे 6 पंजे 30, ये आपका 60, 5 3, सॉरी 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 सॉरी, ये 5 आएगा ना, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। मतलब हमने 5 इधर ले लिया था ना, मतलब इसके इसके बाद तो हमने यहाँ पे गुणनखंड किया ना, 15 से 5 और 5, तो ये वाला 5 मैंने गलती से लिया, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 आया, 60 गुणा 107, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3n² माइनस 107n, 107n प्लस 107n माइनस 60n माइनस 2140, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पेन यूज कर लेते तो दिखने में प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, ठीक है। देखिए 3n² प्लस 107 माइनस 60n इंटू 2140, इसको गुणा करके प्लस माइनस माइनस, 107 में से 60 गया तो 47 बचेंगे, ठीक है। ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस है यहाँ पे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे, गुणा करने पर तो हमारा ये आना चाहिए, ये गुणा करने पे आना चाहिए, और इनका प्लस माइनस करने पे ये हम माइनस करेंगे तो इसका 47 आया, ठीक है। तो बीच की संख्या आनी चाहिए प्लस माइनस करने पर, और गुणा करने पर क्या, ये वाली संख्या आनी चाहिए, इनका गुणा, ठीक है, ऐसे फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो अब हम इनका 3, ठीक है, अब हम इनको गुणा n को कॉमन ले लेंगे, 3n प्लस 107, ठीक है, और इसमें हम 20 को कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3n प्लस 107, ठीक है। तो n माइनस 20 और 3n प्लस 107, तो n इजकल टू 20, n इजकल टू 20 आएगा, माइनस में तो देखिए 3n इजकल टू माइनस 107, n इजकल टू माइनस 107 डिवाइड बाई 3, तो माइनस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम n को 20 मानेंगे कि n इजकल टू ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो n इजकल टू 20, वही हमसे पूछ रहा था, n पूछ रहा था, तो n हमने निकाल लिया, 20 हो गया, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के 20 पदों की आवश्यकता होगी कि योगफल 170 हो जाए, ठीक है, ये n हमने निकाल लिया, तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न योगफल ज्ञात कीजिए, 1 4 7 10 118 ये दिया है, ठीक है। एक सीरीज दी है 1 4 7 10 118, तो निम्न का योगफल ज्ञात करना है, ए इक्वल टू कितना है 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से मतलब माइनस डी निकालने की क्या करते हैं, बीच का डिफरेंस देखते हैं, 4 में से 1 गया 3 बचे, 7 में से 4 गया 3 बचे, तो डी इक्वल टू कितना है 3 है, ए इक्वल टू 1 है आपका, ठीक है। और इसमें आपका अंतिम पद भी दे रखा है 118, एल कह लीजिए या फिर आपको टी एन कह सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या है 118, अंतिम पद 118 है, तो टी एन आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो कितने पद, पहले पद यहाँ पे टोटल पद हमको समझ में आ जाएंगे कितने हैं, ठीक है। अंतिम पद पता है, पहला पद पता है, लेकिन टोटल बीच में कितने पद है वो नहीं पता ना, तो एन इक्वल टू जब पता एन का मान हमको वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमको टोटल पद पता चल जाएंगे कितने हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना 1 प्लस
n माइनस वन, डी कितना है 3 है, ठीक है। तो अंतिम पद हमको पता ही है, टी एन कितना हम रख दें यहाँ पे 118, टोटल पद हमको एन से पता चल जाएगा, 1 प्लस एन माइनस वन, 3, ठीक है। 118 वन इधर ले लेंगे तो 117 हो जाएगा, है ना, 3 इधर आ जाएगा, उसमें चला जाएगा एन माइनस वन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, इजिकल टू एन माइनस वन इजिकल टू, यहाँ पे लिखते हैं एन माइनस वन इजिकल टू 117, 3, तो एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 117 प्लस वन, 3 कम 3, 117 प्लस 3, एलसीएम 3, 7 8 9 10, ये आएगा क्या, ये तो नहीं आएगा, एक मिनट, 117 में से 3 एन माइनस वन, 117/3 एन माइनस वन, 117/3 एन माइनस वन, यहाँ तक तो हमारा ठीक था, एन इक्वल टू 7 8 9 10, अच्छा डिवाइड बाई 3 भी तो है, 3 चक्कू 12, एक मिनट, ठीक है, तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू 40 आ जाएगा, गॉट इट, एन इक्वल टू 40, तो टोटल पद कितने हैं 40 हैं इस सीरीज में, टोटल कितने हो गए 40 हो गए, 40 टोटल पद है, जिसका प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 118 है, ठीक है। अब हमको अब क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, योगफल इसका एस एन, मतलब एन अपॉन टू ए प्लस एल, तो ज्ञात कर सकते हैं, जब एन पता चल गया एन 40 हो जाएगा, ये प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 118 है, ठीक है। आप समझ में आया कि योगफल निकालने के लिए हमको टोटल पद तो पता होना चाहिए, तभी तो योगफल निकालेंगे, अंतिम पद पहले पद से कुछ फर्क नहीं, मतलब अंतिम पद पहले पद ज्ञात है लेकिन टोटल पद ज्ञात नहीं, तो कैसे योगफल निकालेंगे, ठीक है। पहला और आखिरी पद आपको दे दिया, बोला आप योगफल निकालो, आपको पता ही नहीं टोटल संख्या कितनी, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये आपका 40/2 118, 119, 2 से 20 हो जाएगा, और ये आपका 119, यानी 20 गुणे 119, तो दोनों में 18, रकम 2 3, ठीक है, और 2 और 0 इधर, तो 2380, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है, समझ में आया कैसे निकालना है, ठीक है, इजी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, वैसे तो टाइम हमारे पास बचा नहीं है, शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, लास्ट समय चल रहा है, पेपर के दिन बहुत नज़दीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट हमारी प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 100 तक की सभी उन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। देखिए 100 तक की सभी उन प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 से पूरी विभाजित होती हैं। 100 तक की उन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। 100 तक की सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती है, देखिए 3 होगी ओबियसली, 3 कम 3, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 99 तक आएगा, ठीक है। तो 3 एक कम 3, 3 कम 3, तो ये सीरीज है ना, ये प्रथम पद आपको ज्ञात हो गया, ए है, सॉरी प्रथम पद आपको ए कितना है 3 है, अंतिम पद आपको ज्ञात हो गया 99 है, लेकिन टोटल पद ज्ञात नहीं ना, मतलब टोटल संख्या कितनी है, n इज इक्वल टू व्हाट इज n, वो नहीं आपको ज्ञात है ना। तो योगफल एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन अपॉन ये होता है ए प्लस एल, ठीक है। आपको अंतिम का पद ज्ञात है, पहला पद ज्ञात है, लेकिन एन ज्ञात नहीं, तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, ए प्लस
अंतिम पद हमको ज्ञात है 99, यहाँ 99 लिख लेंगे। ए प्लस एन माइनस वन डी, डी हमको ज्ञात है, ए हमको ज्ञात है, डी 3 है, एन माइनस वन डी हमको ज्ञात है, कितना है 6 में से 3 गए 3 बचेगा, तो डी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, तो 3 इधर 99 इधर 3 आ जाएगा, मतलब 99 से 3 माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एन माइनस वन और ये 3, तो 6 7 8 9 यानी 96 बचेगा। 3 इधर ले लीजिए इसके नीचे, एन माइनस वन, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 एन माइनस वन। अब वन इधर आ जाएगा तो 33 हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो एन टोटल पद आपको पता चल गया कितने हैं, 3 से लेकर 99 के बीच में टोटल 33 पद है, जो कि 3 से क्या हो सकते हैं, पूरी तरह विभाजित हो सकते हैं। अब आपको योगफल याद कर लेंगे, एक पता कितना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, सॉरी एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, एन कितना है 33/2, ए कितना है 3 है, अंतिम पद क्या है 99 है। ठीक है, ठीक है, तो 2 से तो कटेगा नहीं 33, तो 33/2 लिख लीजिए ऐसे करके, और 99 प्लस 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 99 102, 102 अब तो कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10 है ना, 2 कम 2, अब 33 गुणे 51, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1683। इट्स योर आंसर, सिंपल है, कर लेंगे ऐसे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये हमारा चैप्टर मॉड्यूल 1 तो नहीं, लेकिन हाँ चैप्टर हमारा 8 तो 7 सॉरी समांतर श्रेणी, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना, लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसके सब तरह के, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आज मॉड्यूल 1 खत्म कर देंगे, देन कल मॉड्यूल 2 खत्म कर देंगे। कितने 6 मॉड्यूल हैं, 2-3 दिन खत्म हो जाएंगे, और हमारा नंबर भी अच्छे खासे हो जाएंगे। एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमांगत पदों का योग 21 तथा गुणनफल 231 है। समांतर श्रेणी के ये 3 पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के 3 पद पूछे हैं, तो आपका एक तो ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ये 3 पद हो जाएंगे। इनका आपको योग और गुणनफल दे रखा है, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d इजिकल टू योग कितना 21, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ए और ए 3a, 2d और 1d कितना होगा 3d इजिकल टू 21। 3 को कॉमन ले लीजिए, है ना, ए प्लस डी इजिकल टू 21, 3 इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, ए प्लस डी इजिकल टू 3 7 21, यानी ए प्लस डी कितना आया 7 आ गया। ये तो रहा योगफल, गुणनफल दे रखा है, यानी ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इजिकल टू 231 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए प्लस डी इजिकल टू 7 है, देखिए ए प्लस डी हमको पता चल गया 7, उसमें डायरेक्ट 7 रख देंगे ना हम, है ना, और देखिए ए प्लस डी इजिकल टू 7 हमको पता चल गया, तो डी निकाल सकते हैं हम, ए निकाल दीजिए, ए इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस डी हो जाएगा, तो आपको ये पता चल गई। ठीक है, तो ए की जगह हम वैल्यू रख देंगे 7 माइनस डी, ठीक है, सिंपल है। देखिए ए की जगह हम क्या रखेंगे 7 माइनस डी, 7 माइनस डी रख देंगे, रुकिए ए इंटू, देखिए ऐसे पहले से कर लेते हैं, ए इंटू ए की वैल्यू बाद में रख देंगे, ए प्लस डी कितना है 7 है, ए प्लस 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू
ए प्लस 2d इक्वल टू 231 है ना। और ए प्लस 2d है, इसको देखिए ए इंटू 7 इंटू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 231, ठीक है 231। अब ए की वैल्यू क्या है 7 माइनस डी रख देते हैं और इंटू 7 इंटू ए प्लस डी कितना है 7 इंटू 7, एक मिनट, 7 इंटू, देखिए 7 प्लस डी, सॉरी 7 और एक प्लस डी हो जाएगा, ठीक है पेज कम है, रुकिए यहाँ पे लिखते समझ में आएगा। ए इंटू 7 इंटू ए प्लस डी इतना था इजिकल टू 231 है ना। ए की वैल्यू हमको पता है 7 माइनस डी इंटू 7 है, 7 माइनस डी इंटू 7 इंटू, और ए प्लस डी की वैल्यू पता है हमको 7 है, और प्लस डी इजिकल टू 231, ठीक है। ये हम ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि 7 की गुणा इससे होनी थी, इंटू 7 प्लस डी, ठीक है। हाँ देखिए 7 सत्ते 49 माइनस 7d और इंटू 7 प्लस डी, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए 231, ठीक है। रुकिए 7 कॉमन लीजिए, 7 सत्तर 49 माइनस डी हो जाएगा इंटू 7 प्लस डी इजिकल टू 231, और ये 7 इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, 7 माइनस डी 7 प्लस डी, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, देखिए यहाँ पे वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, यानी 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ कर लिख लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर इजिकल टू 231 डिवाइड बाई 7 ऐसे आ गया, तो डी स्क्वायर माइनस का है इजिकल टू 7 की इसको भाग कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 7 तिया 21 33 हो जाएगा है ना, 33 और आपका माइनस के 49, डी का स्क्वायर इजकल टू, तो आपका ये हो जाएगा 4 16 है ना, 16 बचेगा वो भी माइनस 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 चला जाएगा, डी इजकल टू अंडर रूट 16, तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा 4, तो डी आपका 4 आ गया, और ए हमको पता चल गया ए कितना था 7 माइनस डी, तो डी कितना है 4, तो ए कितना है इजकल टू 7 माइनस 4, ए इजकल टू 4 5 6 7 3, ए इजकल टू 3 और डी बराबर 4, तो ए इजकल टू 3 डी बराबर 4 यानी 4 5 6 7 3 7, इस तरह से सीरीज बन जाएगी 3 7 11, ठीक है, इस तरह से सीरीज बन जाएगी हमारी, ठीक है जी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी में प्रत्येक का 10वां पद ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणी में प्रत्येक का 10वां पद, ठीक है, प्रत्येक का 10वां पद ज्ञात करना। श्रेणी आपको दे रखी है 5 9 13 17, ठीक है, तो 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। ए इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, डी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, ए और डी। अब आपको पूछ रहा है 10वां पद ज्ञात करना है, तो टी एन इक्वल टू